हाथों को सब लोग ध्यान मुद्रा में ले लें। नेत्र बंद कर लें। शोल्डर्स को स्ट्रेट कर दें। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें। रोज के अभ्यास के नियम अनुसार अपने सारे शरीर का एक बार निरीक्षण करते हुए शरीर को शिथिल करते जाएं। शरीर के नीचे के अंगों को, शरीर के ऊपर के अंगों को, पूरा शरीर का निरीक्षण करें। आगे से, पीछे से, अपने दोनों राइट और लेफ्ट साइड की दिशाओं से, चारों दिशाओं में निरीक्षण करें। आज का जो निरीक्षण हो वो थोड़ा दिशाओं की तरफ जाओ। फ्रंट में जो हमारी दिशा है उसको सारे को बिल्कुल अपने आप से अलग करते हुए उस जो दिशा रूपी वस्तुएं जो वहां पड़ी हैं, जो हमारा कनेक्शन है इस शरीर का, उनसे अपने आप को भिन्न करो। और वो कैसे होगा? जब हम उन दिशाओं पर मानसिक दृष्टि डालेंगे। आगे की दिशा में देख लें, पीछे की दिशा में देख लें, ऊपर की दिशा में देख लें। देखना मन से है, नेत्र आपके बंद ही है। नीचे की दिशा में देखें, अपने वाम और दक्षिण इन दोनों दिशाओं में भी एक बार देखें, यानी राइट और लेफ्ट। अब फील करें कि ये जो मेरी सभी और की दिशाएं हैं, सभी और के जो डायरेक्शंस हैं, वो भी शिथिल हो रहे हैं। वहां पे जो वायु रूप है वो बिल्कुल धीमी हो रही है। वहां पे जो कोई वस्तु रूपी पृथ्वी तत्व है वो भी बिल्कुल शांत हो गए हैं। यानी सब कुछ क्रिया से रहित होता जा रहा है। कोई भी क्रिया नहीं चल रही है। मेरे आजू बाजू भी सब कुछ अक्रिय में जा रहा है। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, साइड से। अब अंदर भी आ जाए, धीरे धीरे अंदर भी प्रवेश करें। अंदर भी सब कुछ अक्रिय हो रहा है, अकर्ता हो रहा है। क्योंकि अभी हमने देखा कर्ता कौन है? गुण। हम इन तीन गुणों से अपने आप को अलग करेंगे। यह गुण ही इस संसार में क्रियान्वित है, सारे कार्य कर रहे हैं। जब हम ध्यान में उतरेंगे तब हम इन गुणों से अपने को अलग करेंगे। ना मैं सतोगुण में हूं, ना रजोगुण, न तमोगुण। तमोगुण निद्रा है, मैं इस वक्त निद्रा में नहीं हूं। रजोगुण बहुत काम कराता है, क्रिया कराता है। इस वक्त मैं कोई काम नहीं कर रहा, कोई क्रिया नहीं कर रहा, इसलिए मैं रजोगुण में भी नहीं हूं। सतोगुण, सतोगुण प्रकाश है, सतोगुण ज्ञान है। मैं सतोगुण में हूं, लेकिन मैं सतोगुण को भी देख रहा हूं, उस ज्ञान को भी देख रहा हूं, उस प्रकाश को भी समझ रहा हूं। मैं इस ज्ञान और प्रकाश से भी अलग हूं। मेरा जो अस्तित्व है वह इस सतोगुण के प्रकाश से बहुत महान प्रकाश है, अनंत प्रकाश है। क्योंकि सतोगुण का जो प्रकाश है वो सीमित है, लेकिन मैं असीम हूं। इस तरह अपने आप को हम सतोगुण से भी विलग करते जाएंगे। और वो कैसे संभव है? सारी दिशाओं में देखें। आगे की दिशा
जितना दूर तक जा सकते हैं वहां तक अपनी दृष्टि को ले जाइए और उसे अक्रिय करते जाइए। अपने पीछे के भाग पे भी अपनी सारी पूरी दृष्टि को बैक लेके जाइए, पूर्व, वहां पर भी बिल्कुल अक्रिय में ले जाइए। ऊपर, अपने सिर के ऊपर दिशाओं को देखते जाइए। हमारे सिर के ऊपर आकाश, आकाश में सारे नक्षत्र, तारा, ग्रह मंडल, वो भी सब अक्रिय कर दो, सबको रोकते जाओ। वायु को भी थाम लो, रुक गई है, धारणा करनी है। पृथ्वी की भी गति रुक चुकी है। जल की भी जो चंचलता है वो रुक चुकी है। ना पृथ्वी गतिमान है, न वायु की चंचलता है, न जल की चंचलता है, न अग्नि का उत्थान है। सब कुछ सम होके आकाश की भांति विलीन हो गए हैं। सारे तत्व आकाश में ही समा गए हैं। सारी दिशाओं में आकाश ही आकाश है। आकाश यानी खाली स्पेस, बिल्कुल जहां पर कुछ भी ना हो। ऊपर आकाश, नीचे, साइड के डायरेक्शंस में। अब अपने भीतर भी उसी आकाश को लेके आओ। मेरे सारे शरीर में भी ये सारे जो तत्व हैं वो सब आकाश में विलीन हो जाएं तो कैसे होगा? मेरे जो अंग हैं वो सब आकाश में विलीन होते जाएं तो ये पंच महाभूत का बना पुतला रहेगा ही नहीं। क्या रह जाएगा? सिर्फ आकाश। उस चिदाकाश में अपने ध्यान को, एकाग्रता को बिल्कुल स्थिर कर दीजिए। आकाश के अलावा और कुछ भी ध्यान में ना आए। अगर हाथों पे दृष्टि जा रही है तो हाथों के स्थूल भाग को आकाश में विलीन कर दीजिए। शरीर के पूरे फ्रंट भाग को, पीछे के भाग को आकाश में विलीन कर दो। भीतर से भी खाली कर दो सब कुछ, बाहर से भी खाली कर दो। जब अंदर भी खाली है, बाहर भी खाली है, तो ये अंदर और बाहर का जो भेद रूपी दीवार है इसको भी तोड़ो। अब कुछ ना रह जाए, सिर्फ एक खाली जगह रह जाए। जैसे गुरुदेव कई बार उदाहरण देते हैं, मकान बना है आकाश के अंदर ही। दो मकान है, बीच में दीवार है, और ऊपर आकाश, नीचे आकाश। दीवारों के अंदर, मकानों के भीतर भी आकाश है। दीवारों को तोड़ दो तो आकाश अंदर का और बाहर का मिल जाता है और वह एक हो जाता है। इसी तरह सारी दिशाओं में यह जो महाआकाश है और हमारे इस कुंभ रूपी घट में, घट यानी मटका, इस कुंभ रूपी, जिसको हम कुंभ मेला कहते हैं, कुंभ यानी मटका, इस शरीर रूपी कुंभ में जो घट आकाश है उसे हम
घटाकाश कहते हैं, जो इस शरीर के भीतर स्पेस है और शरीर के बाहर जो स्पेस है महाआकाश। इन दोनों आकाशों को मिला दो। कैसे? घट की बाउंड्रीज को तोड़ दो, इस कुंभ रूपी घड़े को तोड़ दो। यह कुंभ रूपी भेद ही हमको मिलने नहीं देता। जैसे मटका अगर नदी में या समुद्र में जाएगा तो अंदर भी पानी, बाहर भी पानी। अगर मटका टूट गया तो एक सिर्फ पानी ही रह जाएगा। अपने आप को तोड़ दो, खत्म कर दो, इसकी बाउंड्रीज को ब्रेक कर दो और सिर्फ आकाश ही आकाश में योग के साथ मिला दो। इस घटाकाश को महाकाश में विलीन कर दो। इसी को ही चिदाकाश कहते हैं। जब हम इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कोई भी तरंग नहीं रहती, कोई भी विचारों का उत्थान नहीं रहता। हम बिल्कुल अक्रिय, स्पंदन से रहित, अचल, अटल, कूटस्थ हो जाते हैं। इसी में अपने ध्यान को स्थिर कर दीजिए और सब जगह से मौन सृष्टि का अवलोकन करें। मौन सृष्टि में ही स्थिर हो जाए। सब जगह वह शांत स्वरूप है, मौन स्वरूप है। जैसे आकाश बिल्कुल शांत होता है, किसी के साथ वो अपने आप को बांधता नहीं। आकाश में कुछ भी डालो, वो किसी से लिप्त नहीं होता। हजारों पदार्थ उनमें डाल दो, वो सबको समा लेता है, लेकिन खुद अलग ही रहता है। इसी तरह अपने को बिल्कुल अलग कर दो। आकाश की भांति निर्लिप्त हो जाओ, निसंग हो जाओ और धीरे धीरे अपने भीतर पूर्णता में प्रवेश करो। जहां पर शून्यता है वहां पे अज्ञान की सीमा खत्म होके पूर्णता में प्रवेश करती है, जो कि ज्ञान है, जो कि आत्मा का स्वरूप है। उस परम आनंद स्वरूप में प्रवेश कर दो। शांति के बाद एक रस आता है। रस यानी हमें स्वाद आता है, हमें निकलने की इच्छा नहीं होती। हम इसी में ही रमना चाहते हैं, इसी में ही हम उन्मत्त हो जाते हैं। यह पूर्णता है, उसका पहला दर है, पहला द्वार है। धीरे धीरे हमें और भीतर प्रवेश करना है।
जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, हम सब से अलग होते जाएंगे। जो भी संसार के पाश हैं, जिन्होंने हमें बांध के रखा था, सारी रस्सियां खुल जाती हैं। सारे पाश मुझसे अलग हो जाते हैं और मैं अपने स्वयं के स्वरूप को प्राप्त होता हूँ। इसी में अपने आप को स्थिर कर दीजिए। इसमें अपने आप को विलीन कर दीजिए। ओ इसी के साथ मैं अपनी वृत्ति को यहीं विराम दूंगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।